अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, मुल्की सियासत पर नज़र डाली जाए, सियासी तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो हर सियासी क़यादत जो है उसके पास उस जानशीन मौजूद है। हर पार्टी जो है उसकी सियासी क़यादत के पास उनके जानशीन मौजूद हैं और जिनको हमा वक्त इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि वो सियासत में हिस्सा ले सकें और उनके जानशीन बन सकें, जिसको हम और आप आम ज़बान में मौरूसी सियासत भी कहते हैं। इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स का बहुत बड़ा दावा रहा है कि चूंकि इमरान खान की जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बेटे, उनकी औलाद या उनकी जो अगली नस्ल है वो सियासत में नहीं है, तो ये इसको एक बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए और दीगर कुछ लोग कि जिनके ख़ानदान पार्टी में मौजूद हैं और जो वो पहले भी दूसरी पार्टियों का हिस्सा भी रह चुके हैं और अब उनकी अगली नस्लें जो हैं वो इस सियासत के लिए तैयार हो रही हैं। जानेंगे आज कि अगर सियासी मंजरनामे से इमरान खान जो है उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, साइड पर कर दिया जाता है या नाअहल कर दिया जाता है, तो इस सूरत में उनकी पार्टी को हेड कौन करेगा, लीड कौन करेगा, और अगर कोई दूसरा शख्स लीड करेगा तो क्या अवाम की उतनी ही सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ होगी। जानेंगे अवाम से बनाम सरकार में। तो नाज़रीन, जानते हैं कि नाअहल होने की सूरत में या सियासी मंजरनामे से गायब होने की सूरत में इमरान खान जो है उनकी पार्टी को लीड कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। नाम क्या आपका? इरफान। इरफान भाई, ये बताइएगा कि अगर इमरान खान जो है वो नाअहल कर दिए जाते हैं तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो उनकी पार्टी है उनको लीड कौन करेगा, कौन इस काबिल है? अभी तक तो कुछ भी नहीं समझ लग रही कौन काबिल है, जिस तरह हालात जा रहे हैं मुल्क के। तो क्या आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? मैं किसी का भी नहीं, अभी किसी के भी नहीं है। तो आप जो है वो सियासत से ज़रा नहीं, दूर हूँ सियासत से। हाँ, मुझे लेकिन जो सियासत होती है वो हमारी आम जिंदगियों पे असरअंदाज हो रही होती है, तो हम उससे कैसे दूर रह सकते हैं? अगर आपको वोट करना पड़े, अभी अगर 6-7 महीने में इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट करेंगे? वोट तो दे देंगे जिसको भी देंगे, लेकिन हम सियासत से दूर हैं, बहुत दूर हैं। सियासत से दूर हैं, तो सियासत से दूर रहना दुरुस्त है जी, बिल्कुल। लेकिन ये आम जिंदगी पे हमारे असरअंदाज होती है, फिर वही लोग जब आ जाते हैं तो फिर हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। नहीं, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी की ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं। सारी बात है, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज हो रहा है। सारी बात है, फिर क्या करें? वो आते हैं, वो महंगाई कर देते हैं, ये आते हैं, ये महंगाई करते हैं, किसकी माने हैं? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह नाम क्या आपका? वहीद। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान है वो अगर नाअहल कर दिए जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? कोई इस काबिल है उनकी पार्टी में कि जो उनकी पार्टी को लीड कर सके? मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब को ही रहना चाहिए, वो काफ़ी बेहतर कर रहे थे मुल्क के लिए। अभी देखें ना, अब ये पीडीएम आई हुई है तो आपके सामने सारे हालात। तो यही फैसले जब इमरान खान कर रहे थे तो उस वक्त हम आप लोग ही उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। मतलब देखें, हमारे पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं, मेरे ख्याल से तो इनसे तो काफ़ी बेहतर थे वो। एक चीज़ को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कर रहे थे काफ़ी बेहतर था, इससे काफ़ी बेहतर था। ठीक है, अगर अदालतें उनको नाअहल कर देती हैं तो फिर क्या ऑप्शन होगी? आप उनको सपोर्ट करेंगे जो उनकी जगह पर खड़े होंगे? देखिए, कोई भी आना चाहिए, बस मुल्क अभी देखें 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए, तो बाकी दुनिया से जब हम बाहर से आते हैं तो यहाँ आके हमें अपनी किस्मत पे जो है ना वो आप ये समझें कि बड़ी मुश्किल होती है कि बस किस जगह पे आ गए हैं, क्या इस यहाँ का निज़ाम है। तो अल्लाह करे कोई बेहतर हो, हम तो ये चाह रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, तो बस दुआ गो हैं अल्लाह से, अल्लाह बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? अशफाक अहमद। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज से डीवीएम कर रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है आप? जी, स्टूडेंट है आप? जी जी, मैं स्टूडेंट। तो फिर तो खान साहब के सपोर्टर भी होंगे? जी बिल्कुल, पीटीआई का सपोर्टर। बड़े सपोर्टर हैं? बिल्कुल। ठीक, हार्डकोर सपोर्टर। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अगर खान साहब जो है वो नाअहल हो जाते हैं तो फिर खान साहब की जो सियासत है उसको कौन संभालेगा? क्यों, क्या उसके बाद जो है वो पार्टी टूट जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना कि खान साहब को बिल्कुल हम नाअहल कर ही नहीं सकते, वो नाअहल हो ही नहीं सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते। और लेट्स सपोज आपने नहीं करना ना, अदालतों ने करना है। अदालत भी उन्हें नाअहल, अगर हम तो उन्होंने कर भी दिया लेकिन हम उन्हें नाअहल नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद अगर नाअहल हो गए फिर शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा,
तो शाह महमूद कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी देखें ना, मौरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, मतलब नौजवान नस्ल है वो ये कहती है कि चूँकि ये ख़ानदानी एक विरासत में चल रही है सियासत, जैसे नवाज़ शरीफ है तो अब मरीम नवाज़ हैं, और जैसे शहबाज शरीफ हैं तो उनके बाद हमज़ा शहबाज हैं, जिनको सियासत के लिए ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि इमरान खान के बाद जो है वो उसका जानशीन कोई नहीं है क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और दीगर जितने भी सियासतदान हैं जो तहरीक इंसाफ में है इस वक्त और इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो वो भी तो अपने अगली नस्ल में मुंतकिल कर रहे हैं ये सियासत। नहीं, सबसे पहली बात ये है ना कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अलावा उनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर इमरान खान साहब, लेकिन शाह महमूद कुरैशी पहले पीपल्स पार्टी में थे, तो अब वो पीटीआई में हैं और हमें पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे इंसान हैं, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हक पे हैं, तो हम शाह महमूद कुरैशी साहब को ही सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इमरान खान के बाद हम शाह महमूद कुरैशी साहब को ही सपोर्ट करेंगे। अगर ये पार्टी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जैसे लोग कुछ ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो डिवाइड हो जाएगी खान साहब के पास बाद जो है, तो अगर खान साहब के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो क्या तब भी आप शाह महमूद कुरैशी जिस धड़े में जाएंगे, जिस पार्टी के हिस्से में जाएंगे, वो आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को ही सपोर्ट करूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शफीक। अच्छा शफीक साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पे बहुत सारे केसेस हैं और इस वक्त जो उनके नाअहल होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, तो अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है, अगर वो सियासी मंजरनामे से गायब हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या कोई इस काबिल है उनकी पार्टी में कि उनकी जगह संभाल सके? खाना जंगी के ज़्यादा प्रोग्राम बनने के चांस है उनकी पार्टी के अंदर। नहीं जी, ये अवाम के अंदर यहाँ पे ना जो भी होगा ना, जो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले ही बेरोज़गारी है, तो खान साहब को वो गंदा उतारेंगे, खुद गंदे तो हो रहे हैं वो, क्योंकि इस टाइम मुल्क का उन्होंने 99% बेड़ा कर दिया शहबाज नवाज शरीफ की पार्टियों ने रल के। अच्छा, इमरान खान ठीक कर रहे थे, वो सही आदत है, आस्ता आस्ता वो तरक्की की तरफ, मतलब कितनी उन्होंने फैक्ट्रियाँ, कारखाने, हर चीज़ को। तो इमरान खान की जगह कोई ले सकेगा? नहीं, कोई नहीं जगह ले सकेगा। तो अगर जो है वो खान साहब साइड पर हो जाते हैं तो फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे? फिर खामोश होकर बैठ जाएंगे, सपोर्ट वाला है ही कोई नहीं है, ना हमारी फौज में है ना उनकी पार्टी के अंदर भी तो लोग हैं ना, शाह महमूद कुरैशी हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, उनके चांस है, शाह महमूद कुरैशी के चांस है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं कि वो ये पार्टी को संभाल लेंगे और इकट्ठा रख सकेंगे? इंशाल्लाह वो संभाल लेंगे। और फिर आप उनको सपोर्ट करेंगे? मैं कर रही उनको रहा हूँ सपोर्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि अगर जो इमरान खान है वो नाअहल हो जाएंगे? ये तो अदालतें फैसला करेंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो अभी जो उन पे केसेस बन रहे हैं और जिस तरह से केसेस बन रहे हैं, आपको लगता है कि वो नाअहल हो जाएंगे किसी ना किसी केस में? देखिए, अगर नाअहल होना बनता उनका तो फिर तो हो जाएंगे। और अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पार्टी कोई टूट जाएगी या पार्टी को कोई और संभालने के काबिल होगा? नहीं, पार्टी तो कोई भी बंदा जब दुनिया में नहीं रहता या नाअहल हो जाता है तो उसका कोई ना कोई मुतबादल तो सामने आ जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि पार्टियां खत्म हो जाती हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि कोई पार्टी खत्म हो गई। खान साहब की अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है और हम देखते हैं कि जो खान साहब के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं। हाँ, तो फिर क्या सूरत हाल? उसमें ये है कि जो खान साहब की कंट्रोल है पार्टी के ऊपर और आवाम जितना उनको पसंद करती है, पार्टी शायद वो वाली बात ना रहे जो अब है। सपोर्ट खो देगी आपके सपोर्ट, ख्याल में? वो वाली सपोर्ट नहीं रहेगी। कोई 50% समझ लें कि पार्टी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब के नाअहल होने के बाद कौन इस काबिल है कि जो इस पार्टी को संभाल सकता है? शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, कौन सी क़यादत जो इसको पार्टी को यूनाइट रख सकती है, मुत्तहिद रख सकती है? पहले तो यह है कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खान साहब को ही रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन सब लोगों में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मोतबार शख्सियत हैं और उन्हीं का राइट बनता है कि वो पार्टी के कंट्रोल करें, संभालें। ठीक है, हम मौरूसी सियासत की बहुत बात करते हैं और खान साहब को इसलिए भी लोग सपोर्ट करते हैं कि उनके
उनके ख़ानदान के लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी जो उनके जो भाई हैं, सॉरी उनके जो बेटे हैं और उनकी जो बेटी हैं, वो अब सियासत में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जो है वो आप जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मरूसी सियासत नहीं है उनकी। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर तो है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब लीडर बन जाते हैं, खान साहब की जगह लेते हैं, तो फिर वही मरूसी सियासत इस पार्टी के अंदर भी आ जाएगी। नहीं, इसमें मरूसी वाली बात तो नहीं आती है ना। वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खान साहब के ना तो कोई अजीज़ हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं, ना उनके भाई। पार्टी संभाल लेते हैं खान साहब के नाअहल होने की सूरत में, तो फिर तो ये पार्टी पे फिर वो पार्टी के अंदर से कोई आएगा ना, छाप तो लग जाएगी ना कि मरूसी सियासत तो इस पार्टी के अंदर भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं है। पार्टी के अंदर से किसी को आना है, बाहर से कैसे आ जाएगा कोई? जो पार्टी के ओहदेदार हैं उनमें से किसी को आना है। और सबसे मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि सबसे जो हकदार हैं पार्टी की कंट्रोल को संभालने के, कि वो इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अच्छा, दूसरे नहीं है, मतलब असद उमर, फवाद चौधरी वो इतने अहल नहीं हैं। बेशक जितने मर्जी वो लाइक होंगे, तो सियासत के मामले में जो है ना, वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस दुआ है आपका। नाम क्या है आपका? अमीर नवाज़ खान है। अच्छा नवाज़ भाई, ये बताएं कि मुल्की सियासत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी जो सियासत चल रही है वो ठीक चल रही है और सही तरफ जा रहे हैं हम? नहीं, हमारा मुल्क तो नीचे तरफ जा रहा है और सियासत भी सही नहीं है, क्योंकि ये सब कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। इमरान खान बोलता है मेरे को मिले, नवाज शरीफ बोलता है मेरे को मिले, जरदारी बोलता है मेरे को मिले, और गरीब आवाम जो है ना वो पीस रहा है, क्योंकि उसको तकलीफ है। अभी बिजली नहीं है, सुबह से 2 घंटे बिजली नहीं आया हुआ है। बिजली पाकिस्तान का है, पानी पाकिस्तान का है, और ये चोर सब कटा हुआ है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ता भी है, और ये अवाम भी बेवकूफ़ है जिसको वोट देता है। मैं तो बोलता हूँ ये एक सियासतदान के पीछे नहीं जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का ये हालात बन गया, न कारोबार है। 10 बजे के सियासतदान के पीछे नहीं जाएं तो फिर किसकी बात सुनें? तो इसके बाद चले जी भाई, अपना घरों में बैठो, जो सही आदमी आएगा उसका खुद पता लगेगा। ये तो सब चोर है, वो इंडिया वाला फिल्मों वाला सिस्टम है। हमारा पास पैसा है, मैं मिनिस्टर भी हूँ, MPA भी हूँ, बदमाश भी हूँ, सब कुछ हूँ। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो फिर हम गरीब आवाम है भाई, हम इधर पीस रहे। ये गरीब आवामों ने वोट दिया ना, नवाज शरीफ इतना ऊंचा गया। उसका बाप तो घोड़ों का वो अखुरे बनाता था जिसमें वो कहता है। इमरान खान के पास क्या था 1987 में, उसके पास एक कनाल ज़मीन भी नहीं दिया। इमरान खान तो क्रिकेटर था, उसको कहते हैं कि वो तो क्रिकेटर, वो पूरी दुनिया में जो है वो बहुत मशहूर नहीं, और कोई मशहूर नहीं है। उसने एक ड्रामा बनाया, उसने वो ये अवाम भी बेवकूफ़ है। वो पठान भी नहीं है, उसने भी ड्रामा बनाया। ये सब मिला हुआ है, मगर ये अवाम के लिए जो है ना, ये एक दूसरे के साथ लड़ता है। कितना लोग मर गया। इमरान खान को एक गोली लगा हुआ है, उसका टांग ऐसा ऊपर बैठा हुआ है भाई, वो अपना घर में सुकून से बैठा हुआ है। एक डॉक्टर के जगह पे 10 जाता है। अभी तुम मेरे साथ में हॉस्पिटल में जाओ, सारा गरीब उधर रोता है, कोई गरीब का पूछता भी नहीं है। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ ये मुल्क में अल्लाह ताला ऐसा अजाब लेके आए ना कि सबसे पहले ये सियासतदान ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम लोग। मेरा एक सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो भी नाअहल हो जाएंगे जितने केसेस उन पे बन रहे हैं? ये सब नाअहल हो जाए। मैं बोलता हूँ इधर एक अच्छा आदमी, 4 आदमी सही आएगा ना हमारा पाकिस्तान। 4 आदमी आपके नज़दीक कौन सही है? हमारा नज़दीक इन्हीं पार्टियों में से कोई 4 नाम आप बता दें, मुख्तलिफ पार्टियों में से बता दें। ये जो जितना सियासतदान है ना, इसको मैं सियासतदान नहीं बोलता हूँ, नहीं ये नहीं, इसको कानून भी नहीं आता। ये अपने लिए, इसके लिए कानून नहीं है, गरीब के लिए कानून है। मैं हॉस्पिटल में जाओ, अदालत में जाओ, गरीब रोता है, मालदार का काम हो जाता है। क्योंकि हमारा बाप मिनिस्टर है, वकील भी उसको सलाम करता है, DSP भी सलाम करता है, ECHO भी सलाम करता है, सब सलाम करता है। इधर एक गरीब को अगर रोता है ना, कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तुम क्यों रोता है। तो गरीब जो है वो अपने हक से वाकिफ है, अपना हक से वाकिफ है। ये हमारा मुल्क है, और एक दिन हम लोग इससे पूछेगा ये सबसे। अगर ये सीधा नहीं हुआ है ना, तो हम लोग भी इसके साथ वही काम करेगा जैसा ये करता है। एक को भी हम मारेगा। आपके ख्याल में जो परफॉर्म करेगा, जो कारकर्दगी दिखाएगा, उसको वोट दिया जाना चाहिए? हाँ, उसको वोट देना चाहिए। अभी हम एक अच्छा काम करेगा नारगली में ना, तो हमारा तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उधर तस्वीर लगाऊंगा। तुम खुद आके हमारा तस्वीर छापेगा कि भाई ये पठान सही है, ये सही काम करता है।
हमारा रोडों में देखो पानी कटर का पानी निकलता है, कचरा कोई नहीं उठाता है। ये किस चीज़ का मल के? कौन सा कानून है, कौन सा आईन है? इसकी जिम्मेदारी तो आप पर भी है ना। आप यहाँ पे आने जाने वाले जो आपकी अपनी दुकान के सामने लोग हैं, आप उनको सिखाएं, उनको बताएं कि आपने यहाँ पे ये कूड़ा नहीं सब आरामखोर है। जब हमारा बाप आरामखोर होगा तो मैं उसका बेटा हूँ, मैं भी चुप करके खड़ा हूँगा, क्योंकि मैं तो अपना बाप को थप्पड़ नहीं मार सकता हूँ ना। जो हमारा बड़ा खराब है हम तो कुछ नहीं बोल सकते। अगर लेकिन आप अपने छोटे को तो सिखा सकते हैं। तो हमने छोटे को भी सिखाया, मगर हम कुछ बोलता है ना बाजार में किसी को ये काम ऐसा नहीं करो, वो बोलता है भाई तुम अपना काम करो, तुम क्यों लड़ता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। किसके सपोर्टर हैं आप? सपोर्टर मैं मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे? जी लगता तो है, अगर थोड़ा सा भी कोई इस बारे में वर्क करेगा, कोई जजेस करेंगे या कोई गवर्नमेंट की भी, आला गवर्नमेंट भी करे तो हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर वो नाअहल हो जाते हैं या सियासी मंजरनामे से दूर हो जाते हैं तो क्या उनकी पार्टी में कोई इस काबिल है कि जो उनकी पार्टी को संभाल सके? नहीं, काबिल तो वो भी नहीं थे, तो उनके बाद तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। लेकिन पार्टी को संभाला तो हुआ है ना, पार्टी यूनाइट उन्हीं के नाम पर है। हाँ जी, मगर फिर भी इस काबिल नहीं थे, तो पीछे भी कोई भी नहीं है। वो तो सारे मांग तांग के उन्होंने पकड़े हुए थे, कोई उधर से, कोई पीटीआई से आया, वो पीपल्स पार्टी से आया, कोई नून लीग से आया, सारे इधर उधर से भागते हुए आए हैं। इनकी अपनी जमात में तो बंदा ही कोई नहीं है। तो अभी जो कौन है? कोई भी नहीं है। अभी जो नून लीग फैसले कर रही है, मौशी फैसले ले रही है, सख्त मौशी फैसले ले रही है, आप उससे मुतमईन है उनकी कारकर्दगी जी? कोशिश कर रहे हैं वो, 100% कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक कामयाब कर रहे हैं उन्हें, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। इनकी तबाही की हुई है, वो सारी इमरान खान की तबाह की हुई। महंगाई तो मजीद बढ़ गई है जी, बढ़ गई है, मगर वो तंग नजर आ रहे हैं। जो नून लीग के सपोर्टर थे वो भी इस वक्त जो है वो कहते हैं कि हम नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कैसे इतने जो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ऐसा है कि वो यहाँ तो हो कि वो कोशिश नहीं कर रहे, वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मगर जितनी तबाही पहले हो चुकी है उसको संभालते संभालते तो टाइम लगेगा। और ऊपर से इतना ज़्यादा कर्जा है जिसे वो कर्जा ही नहीं वो चुका सकते अभी कोई। तो ज़ाहिर है कि हालात ऐसे हैं जो उन्हें इस तरह का वो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और आप जो है वो मायूस नहीं है बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? दुआएं चाहिए बेटे। अंकल ये बताएं कि आप जो मौजूदा मौशी फैसले लिए जा रहे हैं उनसे खुश हैं? मुझे एक चीज़ तो बताएं आप, 47 से हम आज़ाद हुए हैं, अभी तक हम आज़ाद हुए हैं, मुझे ये बताएं आप। आज़ाद तो नहीं हुए। आज़ाद नहीं हुए। पहले बरतानिया था, अब अमेरिका है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए नहायत ही डूब मरने का मकाम है। आपने देख लें कि बाजवे के दौरान जो कुछ हुआ है, अब तो हर चीज़ ओपन हो गई। रेलाई साहब कह रहे थे, मैंने फ़ोन किया बाजवा साहब को, जी मैं किस पार्टी में जाऊं? उसने कहा जी तुम इमरान खान साहब के पास जाओ। आज इमरान खान साहब बाजवे को लेके बैठे हुए हैं। और भाई जब तू उसकी गोदी में बैठा था, तूने एक्सटेंशन दी, उससे तो याद नहीं है कि बाजवा क्या कर रहा है तेरे साथ। माजर के साथ ये लोग अपने प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं करना चाह रहे। अब जब ये बैठा हुआ है यहाँ पे, कितने बंदे 400 बंदे किए हुए हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ये कौन दे रहा है मुझे बताएं? ये कहाँ पे ये अखराजात कम करेंगे मुझे बताएं आप? अब 8:30 बजे की टाइमिंग हुई है, हम नहीं मानते पंजाब गवर्नमेंट केपी की, हम नहीं मानते। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? इनको नहीं तो पता किसकी मानते हैं? हैं जी? किस गवर्नमेंट की मानते हैं? ये डंडा, ये वो कहते हैं डंडा पीर मसलने सीधे रहा, ये डंडे की कौम है। इनको डंडा मिलता है, ये सारे सीधे रहते हैं। मुझे ये बताओ, ज़िया दौर में ये मार्केट सनसेट पे बंद हो जाती मगरिब टाइम, हुई है बंद। देखें आप कंप्लीट दुनिया देख लें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ सनराइज टू सनसेट काम हो रहा है। और इन शर्मों ने बयान दे दिया है जी कि वो जी हम क्राइसिस जो हैं लाइट के बहुत ज़्यादा हैं, हम दिन दिन काम है। और भाई दिन तो गुरु बजता है 5 बजे और 8:30 बंद कर रहे हैं, 3.5 घंटे फिर दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में इसको मजीद एक्सटेंड होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो है वो एक रिवायत भी बन गई है रात को लेट निकलने की, फिर हमारे ऑफिस टाइमिंग भी तो खत्म हो जाते हैं। देखिए बात सुने, इनको चाहिए कि पलट के वापस आए, पलट के वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगर सुबह के टाइम आए, सुबह जल्दी आए, जल्दी जाएं। देखिए हम भी बच्चों के पास जाके बैठेंगे, ये कोई टाइमिंग तो नहीं है रात 12-1 बजे तक दुकानों में बैठ जाए, कोई इंसानियत तो नहीं है। बात है मुझे ये गर्द नहीं है। जो लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं और वापस आके शॉपिंग करते हैं तो उससे नुकसान तो आपका ही होगा। बेटे कोई नुकसान नहीं होता। आप ये देखें, इतवार को दुकानें खुली होती हैं, गवर्नमेंट इनको देखें हफ्ते को ये इनको टाइम दे दें कि जी 2 दिन आप जो है इतवार को आप दुकानें खोलें ताकि वो जो है आप हो जाए। पूरी दुनिया में नहीं लोग परचेज खरीदारी करते, एक असूल है जिंदगी का। आप कह रहे हैं कि छुट्टी बंद कर दी जाए, छुट्टी खत्म कर दी जाए। छुट्टी देखें अगर सरकारी छुट्टी इतवार की होती है तो आप जुमे की कर लें,
इसको डिवाइड कर सकते हैं, पहले भी तो हुआ है ना। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मौशी फैसले लिए जा रहे हैं, जो सख्त किस्म के मौशी फैसले लिए जा रहे हैं, कोई आपके ख्याल में ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या खान साहब ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे? देखिए, कौन ठीक डायरेक्शन ये मौशी फैसले लिए ये तब लें जब ये अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें। इनके प्रोटोकॉल ख़त्म हो रहे हैं, मुझे बताएं आप इनके प्रोटोकॉल कितना पैसा खर्च हो रहा है? बात तो ये अपने एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, 80 वजीर 70 वजीर, और भाई ये वहाँ वन कर दें, यहाँ पे प्रेसिडेंट ले आए, बगैर 6 बंदे ले आए, मुल्क चला लें, ये लाजमी तो नहीं। आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए? सदारती निज़ाम आ जाए। सदारती निज़ाम तो मार्शल लॉ वाले दौर जो थे, वो 40 साल मुल्क का एक मतलब एक बड़ा टेन्योर जो है वो मार्शल लॉ की नज़र हुआ, सदारती निज़ाम नाफिज रहा। लेकिन सदारती निज़ाम में हमने देखा कि फिर दोबारा से हम पार्लिमानी निज़ाम की तरफ आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा सदारती निज़ाम में है जो हमारे मुल्क को सूट नहीं करता। देखिए बात सुने कि हमें वापस जो है वो पार्लिमानी निज़ाम की तरफ, जो पोजीशन है, जो हालात ख़राब हुए हैं, इसका बेहतरीन हल है एक प्रेसिडेंट ले लें, 8-10 वजीर ले लें, उसको सिस्टमेटिक चलाएं ताकि एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी। मुआशी असला लगानी है ना, मार्शल लॉ ना लगाएं, इन्हीं में से लेके बैठ के मुशावरे से कर लें काम, ताकि लोगों के जो हैं ये जो जा रहे हैं, ये मतलब अखराजात जाते हैं, ये वहाँ को बजट दे दिया, बजट तो इस्तेमाल होता नहीं, या तो वहाँ पे खर्च हो, बजट जाता कहाँ मुझे बताएं। तो अभी जो ये एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की बात हो रही है, आपके ख्याल में वो ठीक बात है? जब तक ये हमारे मौशी हालात ठीक नहीं होते तब तक जो है ये उबूरी हुकूमत आ जानी चाहिए और टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स आ जाने चाहिए। एक्सपर्ट आए, कम से कम ये एक्सपेंडिचर तो कम हो गए ना। अभी 80 वजीरों के अखराजात कितने हैं? एक वजीर कम से कम करोड़ों में पड़ता है इनको, वो कर क्या रहा है मुझे ये बताएं आप। हालात तो ये देखें ना, अब ये देखिए, ये नारकल ये सीजन के अरूज है, लोगों को बस खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बाजार भरा पड़ा है। तो कहाँ भरा? ये मोटरसाइकिलों की बढ़िया दुकानदारों की मोटरसाइकिल लगी हुई हैं, तो क्या बाजार भरा हो? यहाँ पे एक स्टेज यहाँ पे गुजरना आपसे महाल होता था, अगर वो आज से चले ना, पिछले 15-20 साल पहले मोटरसाइकिल नहीं होती, यहाँ से गुजरना महाल होता था। इस टाइम हालात ये है कि देखिए, जिस बंदे की 1-1.5 लाख तनख्वाह है वो अपना घर का खर्च करता, तो मुझे बताएं आप, जितनी महंगाई हो चुकी है, बेसिक तौर पे हमें तो चाहिए कि हमें लॉ ऑफ ऑर्डर के मुताबिक काम करना है, और यहाँ पे लॉ कोई नहीं है पाकिस्तान में। जो जितना ताकतवर है उसके लिए कोई कानून नहीं है, कानून है आम बंदे के लिए जिसकी अप्रोच नहीं। ठीक हो गया नाज़रीन, लोग जो है वो हम देख रहे हैं कि सियासत से दूर होते नज़र आ रहे हैं, और जो उनका जो वोट देने का जो राइट है वो समझते हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने यही कहा कि हम अपने सियासतदानों से तंग हैं, हम महंगाई के हाथों परेशान हैं, हमारे लिए कोई भी सियासतदान आता है तो हमारे लिए नहीं सोचता। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मज़ीद क्या राय है इस बारे में कि खान साहब नाअहल हो जाएंगे तो फिर सियासी मंजरनामा क्या होगा। स्टे ट्यून्ड। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सवाल वही है कि अगर इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? कौन उनकी पार्टी में ऐसा है जो उनकी जगह ले सकता है? जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नून लीग के सपोर्टर और एक जो है वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। नून लीग तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगी कि वो तो यही चाहेगी कि ये पार्टी जो है वो टूट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन जो पीटीआई है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी। पीटीआई के पास ऑप्शंस मौजूद होंगी, तो जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनकी तरफ हम सबसे पहले बढ़ेंगे और उनसे मैं ये जानूंगी कि अगर इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो उसके बाद आप कौन सा बड़ा लीडर देख रहे हैं इस पार्टी में जो खान साहब की जगह ले सकता है? पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना हूँ, खान साहब नाअहल हो ही नहीं सकते। अच्छा, 90 साल तक भी वो नहीं होता। वो ईमानदार और शरीफ आदमी है, वो ईमानदार और शरीफ आदमी है। वो गली चोरी कर लें, ठीक है, वो तोशा खाना कर लें। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों नाअहल किया गया था? ये आप लोगों को मीडिया को एक हार के पीछे वो नाअहल हुआ था। प्रॉपर गंदा ईमानदार आदमी है इमरान खान, उसको कोई नहीं हिला सकता। वो शरीफ ईमानदार आदमी है, उसके ऊपर क्लेम डाला गया है। तो अभी जितने केसेस बने हैं ये सब झूठे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। वो शेर का बच्चा पाकिस्तान में है, वो भागा नहीं है नून लीग की तरह खा पी कर। ये शेर का बच्चा है। अच्छा, तो अगर अदालतें उनको नाअहल कर देती हैं तो फिर कौन आप समझते हैं कि खान साहब की जगह ले सकता है और आप तब भी उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? 100% इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, अदालतों के जरिए हो जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं? शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, फवाद चौधरी है, कौन इस काबिल है जो खान साहब की जगह ले सकता है और जिसको आप भी सपोर्ट करेंगे? मेरे किताब में कोई भी नहीं है।
अच्छा, कोई भी नहीं है। तो उसके बाद आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करेंगे, मगर इमरान खान के पॉइंट से करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पार्टी फिनिश, पार्टी खत्म। और मेरी नज़र में इस वक्त अगर कोई लीडर है तो वो बिलावल है, क्योंकि वजारत खारजा इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है और नौजवान की आदत है वो। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बिलावल साहब जो होंगे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो खारजा पॉलिसी बन रही है वो हमारे सियासतदान बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिलावल भाई, बिलावल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है। आने वाला कल जो है इंशाल्लाह बिलावल के हाथों में है। अल्लाह करे तेरा मुस्तकबिल बिलावल हो, हमारा नहीं है। आपका मुस्तकबिल क्या है? आप किसके सपोर्टर हैं? हमारा मुस्तकबिल ये खान है। तो अगर खान को नाअहल कर देते हैं तो फिर उसके बाद कौन होगा? इमरान खान एक ही बंदा है, ठीक है, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, इमरान खान की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन अगर खान साहब जो है वो नाअहल कर दिए जाते हैं अदालतों से तो सियासत में तो वो हिस्सा करेंगे, ठीक है, लेकिन सियासत में अगले इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे तो उनकी जगह से तो नहीं रोक सकते ना। नहीं, कैंपेन तो चलेगी ना, लेकिन इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान ही को सपोर्ट करेंगे। वो पार्टी तो छोड़ के नहीं जाएगा ना, मर तो नहीं जाएगा ना इंशाल्लाह। उनकी जगह तो कोई लेगा ना, वो कौन होगा? कोई भी हो, XYZ, लेकिन उसकी जिंदगी में हो और वो जिंदा रहे। कुरैशी बेहतर ऑप्शन है, असद उमर बेहतर ऑप्शन है, ये सारे पुराने हैं, ठीक है, और इन्होंने इमरान खान ही अपनी पार्टी इनमें से किसी एक के सुपुर्द करेगा। बिल्कुल करेगा, कैसे करेगा? वो मर तोड़ी जाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। हमारा जीना मरना है, इमरान खान के साथ हमारा जीना मरना है। शेख साहब ने एक दफा कहा था मैं एक नाई को दूंगा, एक बच्चे को दूंगा, उसने नहीं दिया। सबसे झूठा आदमी है वो। ये उसने पाकिस्तान को मजबूत कर दिया, उसने पंजाब को जलील करवा रहा है। महंगाई का वाइट पेपर निकाल, आप देखें ना, वाइट पेपर इशू कर रहे हैं महंगाई का, अपने दौर का करें ना, अपने दौर का करें। क्या है लंगर है तो लूले हैं। आप इधर चुके छड़ के आओ इंग्लैंड चार पाइयां दे पा के ना, इंग्लैंड छाड़ो, आवाम नूं चार पाइयां दे पांदे फिरदे ना, ते आ ना चार पाइयां दे पा के छड़ के आओ, ताकि पता लगे कि किसी ने जिंदगी गुजरती पई है। नाल गली बता रहे की हाल है, सीजन के दिन को बंदा नजर आ रहा है। तो अभी तो मुश्किल फैसले तो नून लीग कर रही है, PDM कर रही है। नून लीग कौन से मुश्किल फैसले कर रही है जी? अभी जो महंगाई है, लोग कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से नून लीग ये मुश्किल फैसले कर रही है। वो कहते हैं कि डॉलर कितने बार के टच के बाहर इंग्लैंड भेजने हैं, ये मुश्किल फैसले हैं। कैसे भेजें डॉलर वापस? असाक साहब फेक्स डॉलर चला रहे हैं, वो हुकूमत में पागल बना रहे हैं लोगों को। अब पब्लिक पागल नहीं बनती, समझदार हो गई है, शूर उनमें हाँ साहब ने पैदा कर दिया है। ये हाँ साहब को कितने केसेस बनाए हैं, राना ने तो वैसे डूब के मर जाना चाहिए। तो खान साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पार्टी कौन संभालेगा? नहीं, नाअहल कौन करेगा? अदालतें कर देंगी, उनमें केसेस चल रहे हैं। नहीं होता नाअहल, करके दिखाए नाअहल, ये खुद नाअहल हो गए हुए हैं। इनमें से अदालत का फैसला मानो ना, अदालत का एहतराम करो। यूसुफ रजा गलानी नाअहल कराया सी, अदालत ने किया सी ना, अदालत ने किया था, कराया सी। मेरे को पूछो ना, तोशा खाना जी केस होया सी ना, तोशा खाना जी होया सी। और मियां गड्डियां ले गया, सरदारी गड्डियां ले गया। जिंदाबाद बस 30 साल शेख साहब, सारी महंगाई PTI 2 साल दे गिफ्ट किथे गए? 30 साल दे गिफ्ट कहाँ गया? तो ये जवाब बनता कि नहीं बनता? मेरा सवाल 30 साल का पहले हिसाब ले। मेरा सवाल ये है कि अगर एक शख्स गलत करता है तो दूसरा शख्स भी गलत करता है, तो उसका जवाब हो सकता है। मैं आपको बताऊं, उसने 36 बार रिटर्न दिया है पब्लिक के सामने, टीवी पे बैठ के, कि मैंने इसके पैसे घड़ी के दिए हैं। एक घड़ी रह गई है 2-2.5 करोड़ रुपए की, क्या वैल्यू? ये 11 करोड़ रुपया तो अभी घड़ी नहीं की, और भी बड़ी चीज़ा ने ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ। 3 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਕੀ ਖਾਵੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਅੱਛਾ
जब इमरान खान ने की किया है मकान मिल गए नौकरियां मिल गई है वो कहना 155 पैसे और सही कहना वे ए पर मकान ढूंढो ये आ गया पर मकान ढूंढ ले वो फुल फुल किने क्या सी ढूंढो जी इमरान खान ने मकान दूंगा नौकरी दूंगा कितने कर लबो हां जी एक और नौकरी कितने गई हां एक वादा भी पूरा किया है एक वादा ये सारी बातें आशिफ चोर डकैत उन पढ़ लो मैं मान लिया मैं मान रहा हूं ए कह जना उन गाल भी सुनो पहले पूरी गाल सुनो चोर डकैत फड़िया सी ना उन फांसी दिंदा चौंक दे क्यों पैसे कढ़ांदा को और पैसे लेंदा फांसी दिंदा उन्होंने असं कहते ठीक है की किया छाड़ता उन्होंने जा चलिया बाहर का जवाब है जी केस किसने किए थे नवाज शरीफ के ऊपर जरदारी ने ओ इमरान तो हुण आया 3 साल ढाडे ढोडी पीर छिड़दी पई है और जिसे 30 साल करके गए उन्होंने पता ही कोई नहीं चंगन केड़ा फेयर है की किता ने वामा से कुछ किता है क्यों उन कहने नौस्ता मिलेगा किसी को गरीब आदमी नस्लों की फिक्र हो ना इंदा नस्लों की फिक्र हो और मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र हो वो इमरान खान को सपोर्ट करता रहेगा जिसको ना हो ना अपनी नस्लों की फिक्र हो ना मुस्तकबिल की फिक्र हो उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट है आटा क्या यकीन करें लेडीज हमारे घर वाले पेशावर में और पंजाब में अभी भी पीटीआई की गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में है कितने हैं आपको किसने क्या किस गलतफहमी में बातें ना करें जो हकीकी बात है उसमें केपी में गवर्नमेंट है और पंजाब में गवर्नमेंट है आप पीपल पार्टी को ले एक साइड पीटीआई को ले ले उनको अपने बंदे निकाले वो निकाले इसके बंदे नहीं ऐसे ही होता है ना अवाम खुद चल के आती है अवाम को वो गाड़ियाँ नहीं भेजता वो टैक्सियाँ नहीं भेजता वो अवाम खुद चल के आती है कौन सी अवाम आती है कौन अवाम आती है नाज़रीन हम इस वक्त नून लीग के गढ़ में मौजूद थे और हमने यहाँ पर देखा कि नून लीग के सपोर्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन पीटीआई के सपोर्टर भी कम नहीं है और ख़ास तौर पर जो पीटीआई का सपोर्टर है जो आज का हमारा सवाल था उस लिहाज से उनका ये मानना था कि इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हो ही नहीं सकते और अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे तो भी पीटीआई यानी उनकी पार्टी जो है वो नहीं टूट सकती क्योंकि उसके बाद उनके जानशीन मौजूद हैं और शाह महमूद कुरैशी को सबसे ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया कि शाह महमूद कुरैशी खान साहब की जगह ले सकते हैं और हम उनको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।